वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। वफाकी वज़रा भी साथ मौजूद। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की मज़ार कायद पर हाज़री फ़ातिह ख़्वानी की। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी वाले नौजवानों से मज़ार कायद पर मुल्क की खिदमत का हलफ भी लिया। शहबाज शरीफ की वज़ीर आला मुराद अली शाह और सूबाई काबीना अरकान से मुलाकात। मजमूई सियासी मामलात, इक़्तिसादी सूरत हाल और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। शहर में जारी विफाकी प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। शहबाज शरीफ हुकूमती पॉलिसीज़ पर बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में भी लेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। कराची एयरपोर्ट पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा किया। दौरे के दौरान इब्राहिम रईसी ने सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़राए आला, आर्मी चीफ समेत सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। बिलावल भुट्टो और बिजनेस कम्युनिटी की भी ईरानी सदर से मुलाकात। इब्राहिम रईसी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाक ईरान ताल्लुकात को ख़राब नहीं कर सकती। फ़लस्तीन की आज़ादी सबसे बड़ी तरजीह है। ज़ालिम इसराइल तबाह होगा। ईरानी सदर ने मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर हाज़री और फ़ातिह ख़्वानी भी की। पाक ईरान 8 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए। सदर इब्राहिम रईसी ने उम्मीद जाहिर की है कि MOUs पर शहबाज स्पीड से काम होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ईरानी सदर के साथ पाक ईरान तिजारत पर तफसीली बातचीत हुई। वो जल्द तेहरान जाएंगे। दौरे का मकसद तिजारती ताल्लुकात का इस्तेहकाम होगा। गवर्नर सिंध की सिक्योरिटी इंतजामात के पेश नज़र आवाम को पेश आने वाली परेशानी पर मुआज़रत। ईरान से मुआहदे करने वाले मुमकिना पाबंदियों से वाकिफ रहें। अमरीका का पाक ईरान तिजारती मुआहदों पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि पाकिस्तान को ईरान के साथ ताल्लुकात अपनी खारजा पॉलिसी के तहत देखने चाहिए। 2 कंपनीज पर पाबंदी के सवाल पर वेदांत ने कहा कि दोनों इदारे तबाही फैलाने वाले हथियारों की तरसील करती थीं, इसलिए पाबंदियां लगाई गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी का प्राइवेट लैब से तिबी मुआयना करवा कर पीर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अदालती अहकामात पर अमल न करने पर इज़हार बरहमी करते हुए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और गरीब दोस्त इकदाम। कम आमदन वाले बेघर अफराद की हाउसिंग स्कीम की मंजूरी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए लाहौर समेत पंजाब के 5 शहरों में सरकारी जमीन की निशानदही कर ली गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 519 किनाल अराजी पर प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 72,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 728 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 72,087 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। किसानों को मेहनत का फल न मिल सका। गंदम की सरकारी कीमत पर खरीदारी यकीनी न हुई। गल्ला मंडियों में गंदम 3100 से 3400 रुपए मन तक बेचने पर मजबूर किसानों का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा। उधर हालिया बारिशों से गंदम की तैयार फसल को नुकसान। मुतासरा मुकामात पर कटाई भी ताखीर का शिकार हो गई। जजेस के खत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। आइंदा किसी भी मुदाखलत पर मुतफ़िका रद्द-ए-अमल देने पर इत्तेफाक। तजावीज़ पर कोई इख्तिलाफ सामने नहीं आया। मुतफ़िका मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ बलोचिस्तान बार कौंसिल और हाई कोर्ट बार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद को सजा सुनाने वाले जज की खिदमात वापस देने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन को मुतालिका डिपार्टमेंट में वापस भेजने की सिफारिश कर दी।
अमरीकी कांग्रेस के बाद सेनेट की भी इसराइल पर नवाजिशात। 26 अरब डॉलर्स की इमदाद का बिल मंजूर कर लिया। यूक्रेन और ताइवान के लिए फंड्स भी मंजूर। मजमूई तौर पर 95 अरब डॉलर्स के इमदादी पैकेज की मंजूरी। बिल दस्तखत के लिए सदर बाइडन को इरसाल। अमरीकी सेनेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर जुज़वी पाबंदी का बिल भी पास कर लिया। साबिक अमरीकी जिमनास्टिक डॉक्टर लैरी नसर केस में अहम पेशरफ्त। अमरीकी महकमा इंसाफ मुतासरीन को 13 करोड़ 80 लाख डॉलर्स अदा करने पर तैयार। FBI पर मुजरिम के तर्ज अमल की तहकीकात में नाकामी के इल्ज़ामात थे। डॉक्टर लैरी पर सैकड़ों एथलीट से जिनसी बदसलूकी साबित हुई। उनको 175 साल की सज़ा सुनाई गई थी। कायनात में सबसे दूर मौजूद खलाई जहाज से सिग्नल मौसूल। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा का 5 माह में पहली बार वायेजर 1 से राबता बहाल। खलाई जहाज को जमीन से 46 साल कबल लॉन्च किया गया था। वायेजर 1 इस वक्त जमीन से तकरीबन 15 अरब मील दूर है। वायेजर 1 के सिग्नल को जमीन पर पहुंचने में 22 घंटे लगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स बड़े मुकाबले के लिए तैयार। T20 सीरीज का चौथा टाकरा कल कदाफी स्टेडियम में होगा। मैच की तैयारियों के लिए दोनों टीम्स की जमकर प्रैक्टिस। मोहम्मद रिजवान ने हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस प्रैक्टिस नहीं की। अगले मैचेस खेलने का फैसला मेडिकल रिपोर्ट्स पर मुनहसर। शादाब खान का अगले मैचेस पर तेज स्ट्राइक रेट से खेलने का आज़म। पाकिस्तानी विमेन टीम को होम ग्राउंड में व्हाइट वॉश। वेस्ट इंडीज विमेन्स टीम ने तीसरा वनडे भी जीत लिया। मेहमान टीम का 279 रन का हदफ। पाकिस्तानी टीम 190 रन पर ही ढेर। मेहमान कप्तान हेली मैथ्यूज की एक और सेंचुरी। 141 रन की इनिंग्स खेली। दोनों टीम्स का पहला T20 मैच जुमा को कराची में ही होगा। रिवायती मेलों में मौत का कुआं हमेशा से पाकिस्तानियों की तवज्जो का मरकज़। कराची के रिहायशी खालिद ने ज़िंदगी के 40 साल मौत के कुएं में गुजार दिए। दिल दहला देने वाले करतब देखने वाले दंग रह जाते हैं। कई बार हादसात में गहरे जख्म खाए, हड्डियां तक टूटी, मगर खालिद ने मौत का कुआं ना छोड़ा। और एशिया के पहले पॉप सिंगर सदाबहार आवाज़ जो गया दिलों को छू गया। गुलकार अहमद रुश्दी को बिछड़े 41 बरस बीत गए। वर्सटाइल सिंगर के 5000 से ज़्यादा नग़मे आज भी समातों में रस खोलते हैं।